बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5, द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कोनिकल केन्स इज़ 3:2। कहा गया है कि दो मुतशाबा मखरूती केन्स की मुतनाज़ लंबाइयों में जो निस्बत है वो है 3:2 है। आगे जुज़ नंबर 1 है, द लार्जर कोनिकल ए कैन हैव सरफेस एरियाज ऑफ 96 मीटर स्क्वायर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोनिकल कैन। बड़ी मखरूती कैन का हुजम हमें दिया गया है 96 मीटर स्क्वायर हो, तो छोटी मखरूती कैन का सतह का रकबा हमने मालूम करना है पहले पॉइंट में। और दूसरे में क्या है, द स्मॉलर कोनिकल कैन भी है ए वॉल्यूम 240 मीटर क्यूब पर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लॉन्गर कोनिकल कैन। छोटी मखरूती कैन का हुजम में 240 मीटर पर क्यूब दिया गया है हो, तो बड़ी मखरूती कैन का हुजम हमने मालूम करना है। तो इसके लिए पहले हम जुज़ नंबर 1 को हल करते हैं। तो इसका सलूशन है, देखिए हमें जो निस्बत दी गई है L1 L2 वो हमें दी गई है 3:2, ये दी गई। आगे जुज़ नंबर 1 में हमें कहा गया कि बड़ी मखरूत कैन का जो हमें हुजम दिया गया है और दूसरी का मालूम करना है। इट मीन्स हमें L1 भी दिया गया है, L2 भी, और A1 दिया गया है। तो A2 हमने मालूम करना है। A1 हमें दिया गया 96 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो A2 हमने मालूम करना है, यानी रकबा ये हमने मालूम करना है। तो इसके लिए आप मुतशाबा अशकाल के रकबों का फार्मूला इस्तेमाल करने से, तो हम लिखते हैं जी फार्मूला इस्तेमाल करना है कौन सा जी, मुतशाबा अशकाल का। तो लिख लें मुतशाबा अशकाल के रकबों फार्मूला इस्तेमाल करने से, तो फार्मूला आपने ये याद रखना है कि ए होता है कि A1 A2 बराबर होता है L1 L2 होल का स्क्वायर होता है। ये आपके पास रकबे का फार्मूला होता है, मतलब मुतशाबा अशकाल के रकबे का। तो अब A1 आपने को दिया गया वो कितना है जी, 96 है। A2 आपने मालूम करना है, और बराबर किसके, L1 आपको दिया गया है। समझें L1 पहली निस्बत 3 है, तो L1 3 है, और L2 आपके पास क्या है जी 2। इसका क्या है जी, मुरब्बा है। तो 96 का 96 आ जाएगा, इसके बाद एक ही 2, अब 3 का मुरब्बा क्या आ जाएगा, 3 3 9, और अब 2 का मुरब्बा क्या, 2 2 4। इसके बाद आपने चिले पास ज़रब दे देनी है। A2 9 के साथ ज़रब हो जाएगा, यानी 9 एक ही 2 आ जाएगा, और इसके बाद 96 ज़रब हो जाएगा 4 के साथ। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, देखें तो एक ही 2 के साथ 9 क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो हमने तकसीम कर देना, दूसरी साइड पर जाकर का हो जाएगा। तो 96 ज़रब 4 और बटा क्या आ जाएगा आपके पास 9। और इसके बाद आपने क्या काम करना है, 96 को 4 के साथ ज़रब दें और 9 के साथ तकसीम कर दें, तो आपको जो एरिया की वैल्यूज़ आ जाएगी वो आ जाएगी 42.67, 42.67 आ जाएगी, 6 7
तो देखिए यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, इसका भी आपने मीटर स्क्वायर ही यूनिट लिख देना है। इस तरीके से आपने A2 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जुज़ नंबर 2 में हमें कहा जा रहा था कि छोटी मखरूती कैन का हुजम दिया गया है, यानी मीन्स कि हमें V2 दिया गया जुज़ नंबर 2 के सोल्यूशन में। तो L1 तो L2 हमें तो दी गई है, वो क्या है जी, L1 और L2 की निस्बत दोनों के लिए सेम ही है, 3:2 है। हम अगर बटे में लिखें तो L1 और L2 आपके पास आ जाएगा 3/2। इसके बाद आपने क्या काम करना है जी, अब उन्होंने हुजम कहा है कि छोटी मखरूत का, तो देखें इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो के लिहाज से छोटी कौन सी L2 है, तो V2 हमें वॉल्यूम यानी दिया गया है, हम लिख सकते हैं कि V2 हमें दिया गया है जी 240 मीटर क्यूब है, और हमने V1 मालूम करना है। क्या मालूम करना है, V1। तो इसमें आपने वही फार्मूला इस्तेमाल कर लेना वॉल्यूम के लिहाज से, तो V1/V2 बराबर होता है जी आपके पास L1, देखें आप क्यूब है तो फिर क्यूब आपने लिखना है, वॉल्यूम का क्यूब है और एरिया रकबे का स्क्वायर होता है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो V1 आपने मालूम करना है, V2 आपके पास 240 और L1 क्या है 3 और L2 आपके पास 2 है, तो इसका अब क्या है क्यूब का मतलब क्या होता है कि 3 को 3 मरतबा 3 से ही ज़रब देनी है। तो V1 240 बराबर 3 को 3 मरतबा 3 3 9 9 3 27 और इसके बाद 2 2 4 4 2 8। अब V1 आपने मालूम करना है, तो ये देख लें कि 240 V1 के साथ क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा ज़रा, तो 27/8 ज़रा 240। अब आपने क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है, 8 1 8 8 3 24, तो 30 आ जाएगा। 30 को आपने 27 के साथ ज़रब दें तो जो आपको जवाब आ रहा है और 810 कितना आ रहा है जी, 810 मीटर पर क्यूब है। तो इस तरीके से हम जुज़ नंबर क्वेश्चन नंबर 5 था उसके हमने जुज़ नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 है। तो इसमें देखें द रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स इज़ 5:3। इसमें कहा जा रहा है कि दो मुतशाबा सिलेंडर हैं जी, नुमा पानी के तालाबों की ऊंचाई हमें जो दी गई है वो 5:3 है। जुज़ नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज़ 250 स्क्वायर मीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक। और इसमें कहा जा रहा है कि अगर बड़े तालाब का जो रकबा हमें दिया गया तो छोटे तालाब का सतह का रकबा मालूम करना है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक इज़ 272 मीटर्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक। तो इसमें भी सेम जो क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया है उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमें जो निस्बत दी गई है वो हमारे पास 5:3 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जुज़ नंबर 1 को सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जुज़ नंबर 1। तो सॉल्यूशन है, तो देखिए इसमें हमें पहली बात उन्होंने कितनी निस्बत बताई है कि दो मुतशाबह सिलेंडरों नुमा पानी के तालाबों की ऊंचाई में निस्बत जो है वो L1 L2 कितनी दी गई है जी 5:3।
देखें, जिसकी लंबाई कम होगी उसका रकबा भी कम होगा, जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो उसका रकबा भी ज़्यादा होगा। तो इसमें देखें जो पहला है उसमें हमें दिया गया छोटे तालाब, इसका दिया गया जी छोटे तालाब का आपने रकबा मालूम करना है और बड़े तालाब का दिया गया है यानी रकबा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बड़ा तालाब कौन सा होगा, जो लंबाई के लिहाज से L1 बड़ा है, तो इसका मतलब है हमें A1 दिया गया है। A1 हमारे पास कितना आ गया जी, फिर 250 आ जाएगा, 250 मीटर स्क्वायर है, और A2 आपने मालूम करना है। तो ये बड़ा एरिया और छोटे एरिया का आप इससे ही लंबाई से ही फैसला कर सकते हैं कि बड़ा एरिया किसका होगा। L1 बड़ी है, लंबाई बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब ये इसका ही एरिया यानी मीन्स रकबा ज़्यादा है। तो L2 का जो रकबा कम है, तो इसलिए हमने तालाब की छोटे सतह का रकबा मालूम करना है, तो इसका मतलब A2 ही हमने मालूम करना है। तो अब आपने फार्मूला लगा देना है कि जी मुतशाबा अशकाल के निस्बतों का फार्मूला इस्तेमाल करने से, तो वो आपके पास क्या होता है फार्मूला A1 A2 L1 L2 का क्या आ रहा है जी सुखी। A1 आपके पास कितना आ रहा है जी 250 आ रहा है, और L2 आपने मालूम करना है। L1 आपके पास 5 है और L2 आपके पास 3 है, तो इसका आपने मुरब्बा मालूम करना है। तो इस लिहाज से आप मालूम कर सकते हैं। तो 250 A2, अब 5 का मुरब्बा लें तो 25 आ रहा है, क्या आ रहा है जी 25, और 3 का मुरब्बा लें तो 3 3 9। इसके बाद चिले पाई ज़रब दे दें तो 9, देखें 25 ज़रब हो जाएगा 1 2 के साथ, और 9 ज़रब होगा 250 के साथ, आ जाएगा 25 A2। अब आपने A2 मालूम करना है, हम इधर लिख लेते हैं A2 के साथ जो वैल्यूज़ आ रही है वो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी तकसीम हो जाएगी। तो 250 बटा क्या है जी आपके पास 25। आप 25 10 250 हो जाता है, और 10 को 9 के साथ ज़रब दें तो आपके पास जो आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ये आपके पास रकबा इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। छोटे तालाब का जो रकबा हमने मालूम कर लिया। तो इस तरीके से जो नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो उसका जो सलूशन है, लंबाइयाँ तो आपके पास पहले ऑलरेडी मौजूद हैं। L1 और L2 कितना है जी 5 और 3। तो इसमें वो कह रहे हैं दूसरे में अगर छोटे तालाब का हुजम, तो मीन्स अब आपको जो दिया गया छोटा तालाब क्या आ रहा L2 मीन्स वॉल्यूम दिया गया, तो V की 2 फिर वैल्यूज़ मिली है, वो आपके पास कितनी आ रही है जी 270 मीटर क्यूब आ रही है, और V1 आपने मालूम करनी है। तो यहाँ फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे मुतशाबा अशकाल के हुजम। अब देखिए हुजम है तो हुजम का फार्मूला इस्तेमाल करने से तो V1 और V2 बराबर L1 और L2 का क्या है जी क्यूब, क्या है अब तो V1 आपके पास मालूम करनी है, और V2 आपके पास कितनी है जी 270 है, और L1 आपके पास आ रही है 5/3 L2 है। क्यूब का मतलब क्या होता है कि 5 को अब ये नहीं कि 5 3 15 कहते हैं, बल्कि 5 को 3 मरतबा ज़रब देनी, 5 को 5 के साथ 5 5 25 25 5 125 आ जाएगा, हम इधर ही लिख लेते हैं। और इसके बाद 3 3 9 9 3 27 आ जाएगी। अब इसके बाद आपने चिले पाई ज़रब दे दें, तो नहीं तो V1 270 इधर आपके पास क्या हो रहा है तकसीम हो रहा है,
तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। तो 270, तो 27 एकम 27 और 10 का सिफर की सिफर आ जाएगी। और अब इसको हमने ज़रब दी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1250। तो अब देखिए यूनिट क्या मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो देखें इधर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब दे रहे हैं, तो हम इधर भी सेंटीमीटर क्यूब ही लिख देंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन हमने उसको सॉल्व कर लिए हैं। इनका तरीक़ाकार जो चैप्टर नंबर हमने 9 शुरू किया हुआ, इसमें ज़्यादातर यही फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। रकबे के लिहाज से हमारे पास A1 और A2 बराबर L1 L2 का स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है, और वॉल्यूम में क्यूब होता है तो 3 आ रहा है। तो V1 ओवर V2 L1 L2 होल का क्यूब। तो इन्हीं फार्मूलों का आपने इस्तेमाल करते हुए तकरीबन हमने 3 मशक़ें हल कर ली हैं। तो इन्हीं में यही फार्मूलाज अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल करना सीख लें तो आपको क्वेश्चन हल करना ईजीएस्ट हो जाएंगे। शुक्रिया।